आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनन करेंगे कल की चिंता मत करो। इस बात को समझने के लिए मत्ती रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसके 34 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। शैतान कल की चिंताओं में हमारा आज का अच्छा समय बर्बाद कर देता है। वह कहता है कि कल के बारे में सोचो, परंतु हमको कल के बारे में नहीं सोचना है। कल हमारा नहीं है। रोज लाखों लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं और उम्र पूरी होने से बूढ़े होकर मरते हैं। हमें नहीं मालूम हम कब तक इस संसार में हैं। यीशु मसीह ने यह बहुत अच्छी बात कही थी, कल की चिंता मत करो। आज हमारे पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, इसलिए आज हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन शैतान कहता है कि कल क्या होगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, फिर पेंशन में कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी चिंता है। पहला पत्रस 5:7 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पक्षियों को खिलाता हूँ, जंगल के जानवरों को भी खिलाता हूँ और उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता हूँ। तुम्हारी कीमत तो जानवरों से भी ज़्यादा है। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अन्य जाति के लोग कल की चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पास पिता नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे मालूम है कि तुमको कल क्या चाहिए। मत्ती रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसके 32 पद में कहता है, एक दिन मैं एक घर में गया था और मैंने उस घर में एक फोटो देखा। उसमें 2 चिड़िया बनी हुई थी और वह आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें उस तस्वीर में लिखी हुई थी। पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया से पूछती है कि यह आदमी नाम की जो चीज है जिसको परमेश्वर ने बनाई है, या इतनी परेशान क्यों रहती है। इंसान हमेशा समस्या करता रहता है, जबकि उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। और हम पक्षी इतने खुश रहते हैं कि जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब दूसरी चिड़िया उसको जवाब देती है कि इंसान अपने बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, और हम पक्षी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह हमारी कल की सब जरूरतें पूरी करेगा। जंगल के जानवर भी विश्वास करते हैं, समुद्र की मछलियां भी विश्वास करती है, केवल आदमी विश्वास नहीं करता, इसलिए वह दुखी है। मुझे यहाँ दोनों चिड़ियों की बातें पढ़कर बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा सचमुच हमको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसके 26 पद में कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना कत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज हमको पक्षियों से सीखना है, उनको गुरु बनाना है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, आज भी वह पवित्र जीवन जीते हैं। साधु सुंदर सिंह ने कहा कि चिंता करने वाला परमेश्वर को झूठा ठहराता है। वह कहता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चिंता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम चिंता करके अपने जीवन में एक भी दिन ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसके 27 पद में कहता है,
तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसीलिए हम छोटे बच्चे की तरह और अपना सारा भविष्य का बोझ प्रभु पर डालकर उसमें आनंद मनाए। आज का दिन हमारा खुशी मनाने का दिन है। पूरे दिन वचन में ध्यान रखें, क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और साथ ही प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि 1 थिस्सलुनीयों 5 का 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और साथ ही धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि भजन संहिता 34 का 1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और साथ ही स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, हमें कल के विषय में चिंता नहीं करना है। आज जो दिन है उस दिन में हमको खुशी और आनंद मनाना है। और उस दिन में हमें क्या करना है? पूरे दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने मन को लगाना है। कल के विषय में चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। इस तरह से हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।